हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज है 8/8 पोर्टल जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। तो मैंने कल गाइडेंस भी दी थी। तो मुझे उम्मीद है कि सब ने अपनी अपनी विशेष लिखी होगी कागज़ पर। अब शाम को मेडिटेशन के बाद आप उसको जला सकते हो किसी बर्तन में बाहर जाकर, और फिर उसकी जो राख है उसको फूंक मार के उड़ा सकते हो आसमान की तरफ। तो आपकी विश जरूर परमपिता परमात्मा पर पहुंचेगी। जो अग्नि है, अग्नि तत्व है, ये एक मैसेंजर का काम करेंगे, आपका मैसेज ज़रूर पहुंचाएंगे। आप देखो जितने भी ये नासा में जाते हैं, अपना चांद पर जाते हैं लोग, तो उनमें जो अग्नि जलती है, अग्नि के कारण ही वो ऊपर पहुंचते हैं। तो इसीलिए जितने भी हवन किए जाते हैं अपनी इच्छा को वहां तक पहुंचाने के लिए, नेगेटिव एनर्जियों को दूर करने के लिए अग्नि की ज़रूरत पड़ती है। तो इंसान की जब डेथ होती है तब ही हिंदू समाज में अग्नि के द्वारा ही उसका दाह संस्कार किया जाता है, ताकि वो उसके जो दो तत्व हैं जल और मिट्टी, वो मिट्टी में अर्थ में मिल जाएं। तो देखते हैं आप दोनों की एनर्जी किस तरह की है। अलग अलग देख लेती हूँ क्या ब्लेसिंग है। 3 हिस्सों में बांटूंगी, ब्लेसिंग को अलग देखूंगी। ब्लेसिंग तो आपकी दोनों की एक जैसी होगी। तो अब एनर्जी देखती हूँ। पहले सबसे पहले है आपके पर्सन, 9 नंबर है, काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल हो चुके हैं। यूनिवर्स ने इस पर्सन को कहीं ना कहीं से ज्ञान दे दिया है, नंबरों के द्वारा, स्क्रैनिसिटी द्वारा, सपनों के द्वारा, गुरु टीचर मेंटर के द्वारा, किसी भी तरीके से, क्योंकि यूनिवर्स के अपने तरीके हैं। ये पर्सन अब आपका साथ चाहता है। 9 नंबर है, कर्म काट रहा है लेकिन साथ आपका चाहता है, आपको पाना चाहता है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा। अगर कोई डीएम देख रहा है, जितनी देर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपकी डीएफ आपको कभी नहीं मिल सकती। अब वो पहले वाली डीएफ नहीं, अब वो सेल्फ रिस्पेक्ट में आ चुकी है। तो आगे देखते हैं। जहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल, तो पहले जहाँ पर एक्शन नहीं ले रहे थे अब एक्शन भी आ गया। तो ये एनर्जी बहुत प्यारी है। इस इंसान ने आपकी यादों को, ऑडियो को, वीडियो को, स्नैप को, जो कुछ भी है आपके साथ टाइम स्पेंड किया, उसको बहुत प्यार से संजो कर रखा है। उसको पता है कि इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे। ये पर्सन नई शुरुआत करना चाहता है और बहुत प्यार से करना चाहता है, रिस्पेक्ट से करना चाहता है। अब देखना जब ये पर्सन आपके पास आएगा, ये पहले जैसा नहीं रहेगा, इसमें बहुत चेंजेस आई होगी। और ये चाहता है, ये देखो ग्रीनरी है, ये सारी प्रकृति है, ये प्रकृति की सेवा में लगना चाहता है। और आगे है गेट, परमपिता परमात्मा के गेट की एंट्री करना चाहता है। बहुत प्यारी एनर्जी है। आगे देखते हैं। ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि मैं आपको ही छोड़कर गया था, मैंने गड्ढा खोदा था, मैं ही उसमें गिरा हुआ। ये पर्सन की रातों की नींद उड़ी हुई है, ये सो नहीं पा रहा। जो सलूक इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है, यूनिवर्स एक एक करके उसके कार्मिक के द्वारा इसको दिखाया जाता है कि जितना दर्द आपको हो रहा है ना, उतना आपकी डीएफ को भी हुआ था जब आपने उसके साथ बुरा सलूक किया था। उसकी कोई बात नहीं मानी थी, उसका साथ नहीं दिया था, जो वो ज्ञान की बातें करती थी उन बातों पर अमल नहीं किया था। अब बहुत पछता रहा है ये पर्सन। लेकिन एक बात अच्छी है, इसने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, हाथ जोड़े हुए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और आगे देखते हैं। तो जहाँ पर है द टावर, क्योंकि जब डीएम अपने आप ना सुधरे, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहें, अवेकन ना हो, तो जहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो डिवाइन के अपने तरीके हैं, डीएफ के अपने तरीके हैं, साधना में जाने के डीएम के अपने तरीके हैं। तो जहाँ पर फिर डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो परमपिता परमात्मा उसके आसपास जितने नेगेटिव लोग होते हैं, जिसके उस पर्सन में जितने भी बिलीफ सिस्टम होते हैं नेगेटिव, सभी को वो निकालते हैं। अब आपकी पर्सन की लाइफ में टावर गिरा हुआ है, अच्छी बात है, क्योंकि जब इंसान सही रास्ते से न समझे तो यूनिवर्स के पास बहुत सारे तरीके हैं समझाने के लिए। तो ये तो है करंट एनर्जी। तो अब मैं डीएफ की करंट एनर्जी देखती हूँ। तो जहाँ पर डीएफ है जजमेंट, डीएफ एक फैमिली है, सभी प्रेयर कर रहे हैं। डीएफ अब इतनी मतलब आगे जा चुकी है, उसको पता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, उसको 1% भी फिक्र नहीं अपने डीएम का।
वो उसका है, यूनिवर्स ने समझा दिया है। यूनिवर्स उस वक्त उस पर्सन को आपके पास भेजेंगे जब वो बिल्कुल अवेकन हो जाएगा, जब उसकी एनर्जी हाई होगी। क्योंकि अगर लो एनर्जी में भेजेंगे तो फिर भी लड़ाई झगड़ा करेगा, फिर बुरा बोलेगा, आपको लो एनर्जी में ले जाएगा, रोना धोना फिर शुरू होगा। इसीलिए डिवाइन आपको सेपरेशन में डालते हैं। सभी डीएफ को इन बात को समझना चाहिए कि सेपरेशन का डीप मीनिंग क्या है। तो जहाँ पर डीएफ को तो बेफिक्री है कि इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स ने जर्नी दी है, यूनिवर्स ने रिश्ता दिया है, यूनिवर्स ने मिलाया है, तो आगे भी यूनिवर्स ही करेंगे। जब हम डिवाइन को सरेंडर करते हैं, हम फ्री हो जाते हैं, हम फ्लो के साथ चलते हैं, हमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। लेकिन जो कुछ कर रही है डीएफ, उसको दृश्य शक्तियाँ हर वक्त मदद दे रही है, हर वक्त ब्लेसिंग मिल रही है, और वह पूरी प्रकृति के लिए दुआएं मांगती है। पहले डीएफ अपने लिए दुआएं मांगती थी, अपने परिवार की, लेकिन अब उसका परिवार पूरी प्रकृति है। तो डिवाइन इस बात पर बहुत खुश होते हैं। डिवाइन उनको फिर आस्ते आस्ते शक्तियाँ देते हैं। उनको पता होता है कि मेरा बच्चा सही रास्ते पर चल पड़ा है। तो जहाँ पर है 4 नंबर, ये 11 नंबर है। ट्विन फ्लेम के लिए 11 है। कार्मिक सोलमेट के लिए ये शादी का कार्ड है। आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। उनको पता है, ज्ञान आ गया है कि आपके साथ ही उनकी सारी खुशियाँ बंधी हुई हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें मैं शादी को नहीं मानती, क्योंकि ये रिश्ता आत्मिक लेवल का है। अगर हो भी गई शादी तो टिकेगी नहीं, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। है हमारे यूट्यूब पे 2-3 जोड़े हैं जिन्होंने बहुत साल संघर्ष किया है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ये 11 गेट है। तो डीएफ परमपिता परमात्मा की एनर्जी में जा चुकी है, ज्ञान अर्जित कर रही है, बहुत प्यारी एनर्जी में, अपने आप में खुश है बहुत। जब हम सेल्फ लव में चले जाते हैं ना, तो अंदर से खुशी मिलती है। द एम्प्रेस 3 नंबर है। 3 नंबर जुपिटर का है, गुरु का है, हमारे बृहस्पति देवता है, ब्रह्मांड के गुरु हैं। अब डीएफ इस पोजीशन में चली गई। जो रोने धोने वाली थी ना, वो बहुत हाई वाइब्रेशन में चली गई है। देखो कितना अच्छा सिंहासन है, गाउन है, क्राउन है, ज्ञान है, ये भी ज्ञान है, और पूरी प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, अपने आप में मस्त है। उसको दुनिया की कोई नहीं पड़ी कि उसके आसपास क्या हो रहा है, कोई उसके साथ बोल रहा है नहीं बोल रहा है। परमपिता परमात्मा की एनर्जी में जा चुकी है, पीस में जा चुकी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। तो अब मैं देखती हूँ कि ब्लेसिंग क्या है यूनिवर्स की आप दोनों के लिए। तो जहाँ पर ब्लेसिंग ये है, 6 नंबर है। आप 666 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। अपोजिट सेक्स का नंबर होता है। आप दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हैं, एक दूसरे पर विक्ट्री पाना चाहते हैं, एक दूसरे का साथ चाहते हैं। तो ये यूनिवर्स की 8 पोर्टल की ब्लेसिंग है आपके लिए। तो आगे है जहाँ पर है 9 नंबर। तो जहाँ पर आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, ये जो साल है आपके कार्मिक अकाउंट खाली करने का है, उसके बाद आप दोनों इस पोजीशन में चले जाओगे, पीस में चले जाओगे, शांति में चले जाओगे। क्योंकि जो ज्ञान है ना, ज्ञान की धारा बह रही है जो आपके अंदर, ये आस्ते 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 आपके कार्मिक अकाउंट को खाली करते जाएगी। और ये पोजीशन बहुत प्यारी पोजीशन है, डिवाइन फेमिनिन की पोजीशन है। आप इस एनर्जी में आ रहे हो, ये ब्लेसिंग है। तो जहाँ पर फिर 6 नंबर आ गया, आप फिर क्लेम कर सकते हो 666 लिखकर। तो आप दोनों लगे हुए हो ज्ञान अर्जित करने के लिए, अपने गुरु से, टीचर से, मेंटर से, ऑडियो से, वीडियो से। ये बहुत प्यारी एनर्जी है। एक दूसरे के बारे में भी पूछते हो, जर्नी के बारे में। जिनको नहीं पता, जिनको पता है वो पीस में है, शांति में है, लेकिन दोनों लगे हुए हो ज्ञान अर्जित करने के लिए। गाइडेंस भी है डिवाइन की कि आपकी जर्नी जो ज्ञान की जर्नी है, ये रोमांस की जर्नी नहीं है, 3D की नहीं है, मैट्रिक्स की नहीं है, ये आत्मा की जर्नी है। इनर वर्क करना है, जहाँ पर ज्ञान अर्जित करना है, ज्ञान। तो आगे है द चैरियट, 7 नंबर है। 7 नंबर केतु का है। तो ये भी डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जो जर्नी है ज्ञान अर्जित करने की है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। तो जहाँ पर जो आपके अंदर ब्लैक एनर्जी है, आपने उसको वाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ये ब्लैक एनर्जी है, ये वाइट एनर्जी है। शिव और शक्ति अपनी को बैलेंस करना है। जो आपके अंदर नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालना है, किसके साथ? ज्ञान के साथ। ये कार्ड ही ज्ञान का है। तो आप इस स्थिति में चले जाओगे।
चाहे दुनिया में आपके पास सब कुछ है, आप एक राजा की तरह रह रहे हो, लेकिन जितनी देर आपकी शिव शक्ति बैलेंस नहीं होती उतनी देर आप पीस में नहीं जा सकोगे। आपकी जर्नी के ऊपर हर वक्त डिवाइन की नज़र है, एक एक पल की आपकी रिकॉर्डिंग होती है। आपने इस बात को सोच समझकर आगे बढ़ना है, किसी को पेन नहीं देना, दर्द नहीं देना, ना अपने डीएम को। तो जहाँ पर है 2 नंबर, तो डिवाइन आपको कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल शांति से अपनी पट्टियाँ खोलो और आपने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी जो 3D लाइफ है उसको बैलेंस करके चलना है, बिल्कुल शांति से, बहुत सोच विचार कर। आगे देखते हैं। तो जहाँ पर है पेज ऑफ वांड्स, हालांकि ये पेज मतलब होता है कि छोटी उम्र का कोई लड़का, इमेच्योर, तो आपने अपनी जर्नी पर इमेच्योर होकर नहीं चलना। 24/7 आपने उस साधना पर ध्यान देना है, जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना है, मैच्योर होकर करना है। हालांकि ये पर्सन काफ़ी पहले से सुधरा हुआ है। तो जहाँ पर है 8 नंबर, 8 नंबर होता है शनि का, कम्युनिकेशन का। तो आपने जिसके साथ भी बातचीत करनी है ना, बहुत मधुरता से, बहुत प्यार से, चाहे आपका डीएम है, चाहे आपके घर वाले हैं, चाहे और लोग हैं, मतलब आपने हर एक सोल के साथ बहुत प्यार से डील करना है। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। अगर आप अच्छे से कम्युनिकेशन करोगे ना तो वही एनर्जी आपको वापस आएगी। चाहे आपके साथ कोई कितना ही रूड बिहेव कर रहा है, मतलब कोशिश करो उसके साथ प्यार के साथ बात करने की, उसकी तरफ गुड वाइब्रेशन भेजो। क्योंकि कम्युनिकेशन का होता है, हमारा जो थ्रॉट चक्र होता है वो कम्युनिकेशन का होता है, वहाँ सरस्वती माता का वास होता है। तो आपने अपनी वाणी में मधुरता लानी है ताकि आपकी आगे वाली लाइफ सुखी हो सके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।